हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग मॉड्यूल के बारे में जानने वाले हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग मॉड्यूल क्या होता है पाइथन में, क्या मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल होता है कि एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो आप लोग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंपोर्ट करना है मल्टी थ्रेडिंग नहीं, थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग होता है नाम, बट थ्रेडिंग मॉड्यूल होता है। तो थ्रेडिंग मॉड्यूल ये होता है हमारा मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। तो इसका यूज़ केस हम देखेंगे, मतलब क्यों यूज़ किया जाता है थ्रेडिंग मॉड्यूल। थ्रेडिंग मॉड्यूल इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम लोग का पाइथन क्या होता है, पाइथन में इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो मतलब रन लाइन बाय लाइन रन, मतलब एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम। और कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम मतलब पैरेलल हो जाए, तो हमको एक साथ चलाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी फाइल्स हमको डाउनलोड करना है। तो बहुत सारी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या एक एक लगाएंगे, मतलब एक हो जाएगी फिर लगाएंगे, एक हो जाएगी दूसरी हो जाएगी फिर लगाएंगे, डाउनलोडिंग पे तीसरी हो जाएगी, फिर डाउनलोडिंग पे चौथी लगाएंगे। तो इस तरह नहीं करने के लिए हम लोग पाइथन में क्या होता है कि थ्रेडिंग मॉड्यूल होता है। तो हम लोग उसको पैरेलल कर सकते हैं, मतलब एक साथ डाउनलोडिंग में लगा देंगे, फिर वो जितनी देर में उनको टाइम मिलता जाएगा, जितनी फाइल वो अपना होती जाएंगी, ऐसा कर सकते हैं। तो उसी को करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लोग इंपोर्ट कर दिया, मैंने इंपोर्ट किया थ्रेडिंग मॉड्यूल को। इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक फंक्शन लिखा, जैसे फंक्शन लिखते हैं एक हेलो नाम से। अभी डेमो करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग को रियल यूज केस दिखाता हूँ, आप लोग को फाइल डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो डेमो अभी दिखाता हूँ आप लोग को कैसे पैरेलल कर सकते हैं, मतलब यूज केस क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी के लिए सेकेंड यहाँ पास लिखता हूँ, सेकेंड मतलब टाइम पास कर देता हूँ, यहाँ पास इंपोर्ट कर देता हूँ टाइम मॉड्यूल का। ये भी बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन में। और यहाँ पास को करता हूँ प्रिंट वेटिंग फॉर सेकेंड, और यहाँ पास एफ स्ट्रिंग में डाल देता हूँ इसको। और इतना करने के बाद यहाँ पास टाइम डॉट स्लीप कर देता हूँ मैं, जैसे सेकंड के लिए जितना सेकंड आप लोग यहाँ पास पास करेंगे उतना सेकंड ये स्लीप हो जाएगा। स्लीप होने के बाद यहाँ पास हम लोग डन भी करेंगे लास्ट में दिखाने के लिए कि हो गया आपका काम। तो डन, डन सिंपली लिख देता हूँ, बस हो गया। और डन लिखने के बाद इसको 4 बार कॉल करेंगे, हेलो फंक्शन को 4 बार हम लोग कॉल करेंगे। जैसे कि 4 सेकेंड के लिए एक बार रन होगा, फिर मतलब रिप्लिकेट कर देता हूँ इसी को, 4 बार रन कर देता हूँ 4-4 सेकेंड के लिए। 4 बार ये रन होगा, 4-4 सेकेंड के लिए वेट करेगा, स्लीप होगा। तो मैं इसको सिंपली रन करके देखता हूँ, रन किया मैंने। और यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं वेटिंग फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद ये डन हो गया। एक दूसरा चला फंक्शन, ये भी 4 सेकेंड के बाद डन हो गया। ये तीसरा चला फंक्शन, ये भी 4 सेकेंड के बाद डन हो गया। और चौथा फंक्शन चलेगा, ये भी 4 सेकेंड के लिए डन होके हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और फिनिश करने के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा टोटल 16 सेकेंड लिया इसने रन होने में चारों फंक्शन को। तो हम कभी कभी चाहेंगे कि ये 4 सेकेंड ना लेके ये 4 सेकेंड में ही चारों फंक्शन चल जाए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऑफकोर्स सी बात है, हम लोग कर सकते हैं। पाइथन में थ्रेडिंग मॉड्यूल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मॉड्यूल होता है। तो हम लोग इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। और कमेंट आउट करने के बाद इसको पैरेलल करके दिखाता हूँ आपको। तो इंपोर्ट कर लिया हमने थ्रेडिंग मॉड्यूल को, और यहाँ पास थ्रेड बनाएंगे। तो थ्रेड वन बनाएंगे हम लोग, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड डॉट थ्रेड नाम से एक फंक्शन होता है। इसको करने के बाद हम लोग इसमें टारगेट दे सकते हैं, मतलब किसको टारगेट करना है। तो हम लोग को हेलो फंक्शन को टारगेट करना है, और आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे हमारे, आर्ग्स। आर्ग्स इक्वल्स टू, इसमें आर्ग्स हमारा क्या है, सेकेंड। सेकेंड देंगे तो 4 सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए रन होगा, और कॉमा लगा के स्पेस कर देंगे और इसको रेप्लिकेट कर देंगे। ये थ्रेड 2 हमारा रहेगा, ये थ्रेड 3, और इसको हम इसी तरह 4 बार रन कर देंगे, ये 4 रहेगा। अब क्या होगा, अभी हम इसको रन करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया है बस थ्रेड को। अब इसको हमको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा थ्रेड
वन डॉट स्टार्ट स्टार्ट हो जा भाई थ्रेड वन, और थ्रेड टू डॉट स्टार्ट इसको भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हो वैसे ही इसको भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको स्टार्ट करना जरूरी होता है, और इसीलिए थ्रेड फोर डॉट स्टार्ट। इतना करने के बाद हम लोग जैसे इसको रन करेंगे, अब ये आप लोग इसको जादू देखना है क्या होता है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, रन करने के बाद आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग ये चारों मतलब एक साथ स्टार्ट हो गए और चारों एक साथ डन भी हो गए, मतलब एक साथ स्टार्ट हुए, एक साथ इन्होंने इनका काम भी पूरा हो गया। 4-4 सेकंड के लिए थे, इसीलिए चारों को टोटल समय कितना लगा, 4 सेकंड ही लगा। चारों थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में 4 सेकंड लगा, बट हम लोग ऐसे कर रहे थे तो कितना सेकंड लग रहा था, 16 सेकंड। और ऐसे कर रहे तो 4 सेकंड में ही हो गए, सारे चारों फंक्शन रन हो गए और ख़त्म भी हो गए, तुरंत फिनिश हो गए। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग रियल वर्ल्ड यूज केस में देखेंगे, तो हम लोग फाइल को, बहुत सारी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने इसको किया। अब इसको ना करके मैं यहाँ पास फाइल डाउनलोडिंग का फंक्शन लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पास लिख के दिखा देता हूँ आप लोग को। सिंपली पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल से। रिक्वेस्ट मॉड्यूल मॉड्यूल का यूज करके आप लोग फाइल्स को, बहुत सारी फाइल्स को, इमेज फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फाइल्स को। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पास यूआरएल देना है, यूआरएल देना रहा था, और फिर फाइल नेम दो देना रहा था, हमको देना था। और यहाँ पास क्या करते हैं, डन को लिखा रह देता हूँ, और यहाँ पास आर एस इक्वल्स टू, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पास से, प्रिंट स्टेटमेंट जो लगाइए, और यहाँ पास लिख देता हूँ प्रिंट डाउनलोडिंग स्टार्ट, और फाइल नेम दे देता हूँ, जो फाइल नेम रहेगा वही स्टार्ट हो जाएगा इसे। और यहाँ पास डाउनलोडिंग रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, सीधा लिख देता हूँ आर एस इक्वल्स टू, आप लोग समझ जाएंगे, रिस्पॉन्स आर एस इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल को फेच करेंगे और ओपन करके राइट कर देंगे इस फाइल को। तो एफ स्ट्रिंग में फाइल नेम देंगे इमेज फाइल नेम, और डॉट जेपीजी हमारी फाइल रहेगी जेपीजी। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, डब्ल्यू में मतलब राइट, और बी मतलब बाइनरी। तो राइट कर देंगे इसको राइट मोड में आर एस डॉट कंटेंट। अब ये हमारा डाउनलोडिंग का कोड हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसको अभी हटाता हूँ, पूरा कोड हमारे लोग को दिखना चाहिए। तो कोड दिख रहा है हम लोग को ये। अब हमको क्या करना है, यूआरएल देना है। तो यहाँ जो थ्रेड वन दिखा है हमने, यहाँ पास हमको यूआरएल देना है। तो यूआरएल देने के लिए हमको यहाँ पास जाना पड़ेगा रैंडम। तो रैंडम इमेज के लिए हमको जाना पड़ेगा अपने ब्राउजर में, और यहाँ पास लिखना पड़ेगा रैंडम इमेज यूआरएल। इतना लिखने के बाद ये लॉरेम पिक्सुम की वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है इसमें, कि आप लोग जितनी बार इसको क्लिक करेंगे उतनी बार ये रैंडम इमेज जनरेट करके देगा। ये देखो आप लोग, ये बार बार रैंडम इमेज जनरेट करके दे रहा है। तो इसी लिंक को क्या मैं अपने कोड में नहीं लगा सकता यूआरएल में, तो जितनी बार ये रन होगा हमारा फंक्शन, जितनी टाइम के लिए, तो उतनी रैंडम इमेज जनरेट करके डाउनलोड कर देगा यहाँ पास। तो यहाँ यूआरएल दिया मैंने, और यूआरएल करने के बाद हेलो फंक्शन को चलाओ। हेलो फंक्शन को मॉडिफाई कर देता हूँ सिंपली डाउनलोड नाम से, डाउनलोड फाइल। और डाउनलोड फाइल नाम से यहाँ जहाँ जहाँ मैंने रन किया हुआ है, तो यहाँ पास भी देना पड़ेगा हमको। यहाँ पास आप लोग को डाउनलोड फाइल करना पड़ेगा, और यहाँ पास आपको जो 4 सेकेंड दिया है हमने, सबसे पहले पहला आर्गुमेंट यूआरएल है, फिर फाइल नेम। तो यूआरएल यहाँ पास दे देंगे यूआरएल, जिसको कॉपी करके लाता हूँ, नीचे भी रेप्लिकेट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ भी, यहाँ भी। अब आप लोग को बता दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको 4 बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पैरेलल कर सकते हैं, तो हम लोग फॉर लूप लगा के इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थ्रेड बस लिखता हूँ, और इनको भी हटा देता हूँ अभी के लिए,
क्योंकि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं थ्रेड। और इसको ऐसे करने के लिए हम लोग यहाँ पास आई दे देंगे, मतलब अभी फाइल नेम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ फॉर लूप लगाते हूँ यहाँ पास, फॉर फाइल इन रेंज 10 दे देता हूँ। सिंपल रखता हूँ अभी के लिए। आप लोग कितनी भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट अभी के लिए 10 ही रखता हूँ। और यहाँ पास फाइल दे देता हूँ, फाइल नेम में फाइल दे देता हूँ। आपको देखना अब ये, अब हम लोग इसको जैसे ही रन करके देखेंगे तो हमारी इमेज फाइल डाउनलोड कर देगा। वो भी मतलब एक बार में कितनी इतनी जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देगा सबको। देखो इसने 9 फाइल्स एक साथ डाउनलोड करके दे दी। है ना देखने वाली बात आप लोग को, कैसे इसने तुरंत, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगा, इसने रैंडमली कितनी सारी इमेज तुरंत फेंक दी। ये देखो, ये बहुत सारी अलग अलग इमेज जनरेट करके इसने दिया है। 9-10 इमेजेस, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये 10 ही है। बट आप लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि ये जो मेन डॉट पी वाई में यहाँ पास 10 है, आप लोग यहाँ रेंज दे सकते हैं, 1 से स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको ये 1 से स्टार्ट होकर मिलेंगे। तो रन करके दिखा देता हूँ सिंपली। ये देखो आपको, ये 1 से स्टार्ट हुई और ख़त्म भी हो गई इतनी जल्दी। मतलब प्रोग्राम हमारा इतनी जल्दी रन होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो गई कब नहीं ख़त्म हो गई। तो इसको हटाता हुए के लिए, और आप लोग देख सकते हैं आप पास हमारी 10 इमेज डाउनलोड हो गई हैं। आप लोग कितनी भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं इसी मॉड्यूल को यूज़ करके, और बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है। तो आप लोग इसको थ्रेडिंग मॉड्यूल को ट्राई आउट ज़रूर करना। और इस कोड को, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने देखने के लिए आपको बताया था, फॉर्मेट कर देता हूँ। इस कोड को आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करना। ये बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है यार। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा क्या चीज़ है कि मतलब यूज़ किया। अभी के लिए वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।